बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भगवत पुराण से जुड़ी सारी बातों का महत्व जानने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान के मिलन में दो चीज बाधा है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म भी भगवान के मिलन में बाधा है और बुरे कर्म भी भगवान के मिलन में बाधा है। कैसे? लिखा है भागवत जी में, गुण दोष दृश्य दोष। अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमें अच्छे कर्मों के कारण फिर से जन्म लेकर के उन अच्छे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों के कारण हमें फिर से जन्म लेके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो मतलब अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों के कारण हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। चाहे आप करोड़पति के यहाँ जन्म लेंगे तो पुण्यों का फल लेकर आ रहे हैं, और दो दो रोटी को मोहताज हैं तो आप पापों का फल लेकर आ रहे हैं। तो दोनों ही बंधन का कारण है, पुण्य भी और पाप भी। अब क्या करें कि पुण्य और पाप से हम बच जाएं? हमें पापों से बचना है ऐसा नहीं है, हमें पुण्य से भी बचना है। अब आप कहेंगे महाराज जी ये तो नई बात आप बता रहे हैं, पुण्यों से सब तो कहते हैं पुण्य करो। हाँ, हम पुण्य करने का मना नहीं कर रहे हैं, बात पूरी समझेंगे तो समझ में आएगी। हम पुण्य करने का मना नहीं कर रहे हैं। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, गरीब बेटी का विवाह कराओ, सबको सहयोग करो, सबकी सेवा, ये पुण्य करना है। परंतु पाप और पुण्य से बचना भी है। कैसे? यदि आपने ज्यादा पुण्य किया तो पुण्य का फल लेकर के फिर आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा, और जब आप अगले जन्म में आएंगे तो उस जन्म में फिर पाप कर लिया आपने, चलो अभी तो अच्छी बुद्धि है आपकी, अगले जन्म में पाप कर लिया, फिर यही तो 84 का चक्कर छूटता नहीं है। अब अपन लोग ना समझदारी से एक काम कर लें। करोगे हमारे साथ एक काम? ध्यान देंगे हमारी बात पर? कर लें तो ध्यान से सुनो। आज हमें एक काम करना है छोटा सा, कि हमें अपने सारे पुण्य और सारे पाप एक पोटरी में बांधना है और चरणों में ले जाके भगवान के रख देना है। भगवान से बस इतना कह दो कि हे प्रभु, मेरे सारे पुण्य और मेरे सारे पाप, हे नाथ, जो भी मैंने किया है सब कुछ मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। और यहां तक कि पाप पुण्य नहीं, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, फिर उसके पाप पुण्य भगवान सब समाप्त करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं, जो भगवान के हवाले अपने आप को कर देता है। तो करना आपको ये है, पुण्य तो करना है, अच्छे काम करो, पर अच्छे काम करने का जो अभिमान है कि मैंने किया, इस अभिमान से बचना। मैंने कुछ किया, इस एटीट्यूड से बचना। किससे बचना है मेरी मां? इस अभिमान से कि मैंने कुछ किया। यदि आप, कई लोग पुण्य करके पुण्य का अभिमान करने लग जाते हैं, मैंने तो इतना किया। जैसे आप लोगों का एक सवाल है, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूं, मेरे साथ तो बुरा हो जाता है। मैं सबके साथ अच्छा करती हूं, मेरे साथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जिस सबके साथ अच्छा किया, मतलब आपने पुण्य किया। पुण्य करने के बाद पुण्य को भूल जाना पड़ता है। पुण्य करने के बाद, अच्छे काम करने के बाद
उस अच्छे काम को भगवान के हवाले, हे प्रभु ये सारे अच्छे कार्य मैंने जो भी किया, अच्छा बुरा पुण्य किया, आपके चरणों में प्रभु मैं अपने सहित समर्पित करता हूँ अपने आप को। जब आप समर्पित कर देंगे तो फिर आप इस अभिमान से बच जाएंगे कि मैंने तेरे साथ अच्छा किया, मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करता। मेरी माँ, भगवान जिसके साथ अच्छा कराना चाहते हैं उसके साथ अच्छा कराने की बुद्धि विवेक दे देते हैं, स्वच्छा हो जाता है। वरना मैं कौन हूं करने वाला? ना मैं अच्छा करने वाला हूं, ना मैं बुरा करने वाला हूं। भगवान जैसा मुझसे कराते हैं मैं कर लेता हूं। आपने एटीएम मशीन देखी होगी, सब नहीं देखी। एटीएम मशीन में आप अपना एटीएम लगा देते हैं और एटीएम लगा करके अपना पिन कोड डाल करके पैसे टाइप कर देते हैं, पैसे डाल देते हैं, इतने चाहिए, बस इतना करके आप चुपचाप खड़े हो जाते हैं। आगे का पूरा प्रोसेस कौन करता? बोलो जोर से, जोर से। मशीन आपके खाते में इतना है कि नहीं, तुरंत वो चेक भी कर लेती है, उतना गिनकर कैश दे भी देती है और आपके खाते में उतना माइनस करके आपको पर्ची भी पकड़ा देती, हाथों हाथ तुरंत माइनस कर दिया आपके खाते से। बोलो हाँ या ना? आपको सिर्फ दो काम करने, एटीएम लगाना है, पिन कोड डालना है, पैसे टाइप करना है, बाकी सारा प्रोसेस कौन करता है? उसी तरह हम सब एटीएम मशीन है, हम सब एटीएम मशीन है। इस एटीएम मशीन में आप अपने मन से ये टाइप करते हैं किसके साथ अच्छा करना है, किसके साथ बुरा करना है। टाइप हो गया, आप चल पड़े। उसके बाद तो जो परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठे हैं वो सारा हिसाब किताब एटीएम मशीन जैसा खुद अपना काम करती है। हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा हमारे कर्मों की रोज फाइल तैयार करते हैं, रोज अच्छे कर्मों की, बुरे कर्मों की फाइल तैयार करके और हमसे वही कराते हैं जो इनकी मर्जी होती है। इसलिए भगवान से रोज ये कहा करो कि हे प्रभु हमसे वही कराओ जो अच्छा हो, बुरे काम ठाकुर जी हमसे ना हो। अब आप फिर ये सवाल कर देंगे तुरंत, महाराज जी तो फिर हम जो बुरा करते हैं उसके जिम्मेदार हम कैसे हुए? जब सब भगवान ही करा रहे हैं तो भगवान जिम्मेदार हुए? नहीं, एटीएम मशीन सारे काम नहीं करती। पिन आपको टाइप करना पड़ता है, कैश आपको डालना पड़ता है, मतलब पैसे कितने निकालना है, 1000 2000 आपको करना पड़ता, बाकी का काम मशीन करती है। उसी तरह भगवान ये देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने क्या टाइप किया। भरत जी ने मरते समय मृग टाइप कर लिया। भरत जी ने मरते समय क्या टाइप कर लिया? फटाफट बोल दो, मृग। उनके मन में क्या चल रहा? मेरे मृग का क्या होगा, मेरे मृग का। टाइप हो गया ना, टाइप हो गया। उसके हिसाब से जो बैठा परमात्मा है उसने तुरंत मशीन काम करना शुरू कर दी। इसके अंदर मृग चल रहा, तुरंत इसके सारे पुण्यों को खत्म किया जाए और इसे मृग की योनि में डाल दिया जाए, क्योंकि इसके मन में मृग चल रहा है। अगला जन्म मृग का आपके खाते से कट के पर्ची हाथ में आ गई, तुरंत दूसरा जन्म मृग की योनि में हो गया। अंतयामति सागति। अब आप ये कहेंगे महाराज जी फिर इसलिए अच्छे विचार रखो, अच्छे काम करो। तुम, भगवान किसी से नहीं कहते तुम दारू पियो, भगवान किसी से नहीं कहते तुम गांजा पियो, भगवान किसी से नहीं कहते तुम किसी की बहन बेटी को छेड़ो। तुम्हारे अपने अंदर अक्ल है, समझ है, सही गलत का ज्ञान है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आप गलत करें तो वो गलत ही टाइप हो रहा है ना। भाई आपने निकालना है 2000 रुपए और एक शून्य धोखे से ज्यादा लग गया तो 20,000 निकल आएगा? बोल दो हाँ। गलती आपने की तो मशीन सुधार नहीं करेगी, मशीन तो उतना ही देगी जितना आपने भले धोखे से 0 दब गया। बोलो हाँ। कई बार आप 50,000 रुपए भेज रहे होते हैं, शून्य यहां वहां हो जाने से 5 लाख हो जाता है। बोलो हाँ। फिर
गलती तुम्हारी है तो भोगना तुम्हें खाते से तुम्हारी कटेंगे। खाता ये नहीं कहेगा गलती हो गई, वही हो गई हो गई, तुमने किया है चलो। तो जो तुम सोचते हो अच्छा बुरा वो सब टाइप हो रहा है। सोचो क्यों? शराब पी रहे हो तुम तो दंड तुम्हें मिलेगा, भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम पियो। तुम क्यों टाइप कर रहे हो गलत? भगवान तो हिसाब किताब करेंगे। इसलिए जो भी हमने किया है अब से अच्छा करो, और जो हो रहा है भगवान की मर्जी मानकर प्रसन्न रहो, और जो हो रहा है उसे ठाकुर जी की मर्जी मानो, अपने आप को समर्पित कर दो। आज से आप किसके? आज से आप भगवान के सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। भगवान जी को सौंप दो, समर्पित। हे प्रभु अब हम आपके। हम किसके? हम आपके। सौंप दो। जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सौंप देता है, वो भगवान का हो जाता है। फिर जब भगवान का हो गया, एक बात बताओ, एक लड़की से आपका विवाह हो गया, एक लड़के से आपका विवाह हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि इसके शरीर में ये बीमारी है। अब शादी के बाद जब पता चला कि लड़की में ये बीमारी है, लड़के में ये बीमारी है, तो बताओ वो बीमारी अब किसकी है? अब आपकी। अब उसके सुख में आपका सुख है और उसके दुख में आपका दुख है। लड़की के पास पैसा है, शादी हो गई तो वो पैसा किसका हो गया? उसके पति का। और पति बहुत बड़ा आदमी है, लड़का जिससे विवाह हुआ, शादी हो गई तो उसका पूरा आपका। भाई शादी के बाद पत्नी का सब पति का हो जाता है और पति का सब पत्नी का हो जाता है। सुख भी हो जाता है और दुख भी हो जाता है, बीमारियां भी हो जाती हैं। अब पति को कोई बीमारी है तो उस बीमारी के साथ ही तुम्हें अब जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हाँ या ना? बोलो हाँ। जैसे पति का कष्ट पत्नी का माना जाएगा, पत्नी का कष्ट पति का माना जाएगा। जब भक्त समर्पित कर देता है अपने आप को तो भक्त का कष्ट भगवान का हो जाता है। हम तो खत्म, उस पाप और पुण्य के जंजाल से बाहर आ गए। पाप पुण्य के बंधन से बचना है तो एक ही उपाय है, समर्पण। क्या है? जोर से, समर्पण।